बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब कि इस वक्त जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की काबीना है उसमें क्या रद्द बदल होने के चांसेस मौजूद हैं और उसमें नाराज़गियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं और उसमें अब एक और ग्रुप जो है वो महाजरीन जो इलेक्ट हुए हैं उनका भी ग्रुप बन सकता है और सरदार तनवीर इलियास को ऐसी बंद गली में धकेल दिया गया है उनके मुशीरान ने कि शायद अब की बार जो है वो काफ़ी मामलात गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं उनका जो लाहौर का दौरा हुआ है उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो जो परसों रात को डिनर हुआ है नुमान शाह के घर में जो कि F7 में सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी वहाँ मौजूद थे और जो है वो सरदार तनवीर इलियास साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और अली मीन गंडापुर जो है वो क्योंकि DI खान में मौजूद हैं और वो लेट वापस आएंगे, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि उन के नंबर भी बंद रहे, उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हुआ। यानी हो दो तीन चीज़ें हैं और LA3 और LA12 की क्या सूरत हाल होगी इस पर जो है वो कुछ लोगों ने पूछने की कोशिश की। मैं कोशिश करता हूँ। LA3 और 12 आप जैसे कि जानते हैं, LA3 में बरस सुल्तान जो कि सदर मौजूद हैं, उनकी सीट है खाली हुई है। यासिर सुल्तान उनके साहबजादे हैं, वो पहले भी इस हल्के को देख रहे हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे और तकरीबन 80-90% चांसेस हैं कि वो आसानी से सीट निकाल सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कोई डेवलपमेंट हो तो आपके साथ रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल सच कोई बड़ी हर्डल नज़र नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कोई सच बड़ी हर्डल नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से यासिर सुल्तान का निकलना जहाँ पे आसान नज़र आता है। दूसरी तरफ अभी तक ऐलान नहीं हुआ लेकिन ये कहा जा रहा है कि आमिर यासीन हैं, यासीन चौधरी यासीन जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, 2 सीटें उन्होंने निकाली थी, 1 सीट छोड़ दी और ये यूँ जो LA12 है कोटली 5 उसका ये हल्का है और ये वो उनके साहबजादे लड़ेंगे या और कोई हो सकता है फ़ैसला हो, लेकिन ये भी क्योंकि उनका आबाई मामला समझा जाता था, उनका गढ़ समझा जाता है पीपल्स पार्टी का और उनकी अपनी वर्थ वहाँ पर मौजूद है। अब लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत हैं और फिर PTI वहाँ पर कितना फ़ायदा उठा सकती है ये भी देखना होगा। क्या राजा जो चौधरी यासीन जो हैं वो अपनी सीट को डिफेंड कर पाएंगे या यहाँ पर तहरीक इंसाफ सरप्राइज़ दे सकती है। अब मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का। अभी तक की सूरत के मुताबिक तो देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा और अगर पीपल्स पार्टी का तमाम तर वोट बैंक इंटैक्ट रहा और कोई बड़ी चीज़ सामने ना आई तो डेफिनेटली ये पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। ये उनको जो है वो सिंपैथी वोट भी मिल सकता है। एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि जो अदालत में यानी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें डायरेक्टली कहीं भी चौधरी यासीन या उनके साहबजादों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। अभी तक जो सूरत सामने आ रही है उनके गार्ड्स की तरफ से तो डेफिनेटली फायरिंग की गई है और जो अभी भी वो उनकी ज़मानत में तोसी है। देखना ये होगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल जो है वो होगी, तो वो आपसे शेयर करेंगे। नुमान शाह जनाब आपको भी बताया था एक करैक्टर है, एक भाई साहब जो है वो तहरीक इंसाफ ग्रुप के साथ हैं, दूसरा एंटी तहरीक इंसाफ यानी आप समझते हैं जंगीर तरीन हम के साथ ग्रुप में शामिल थे, आल्दो कि अब वो थोड़ा सा साइड पे कर दिए गए। तो यूँ नुमान शाह साहब कि घर में सरदार तनवीर इलियास को भी बुलाया गया, सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी और एक बड़ी गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गई है। कहा जा रहा है कि चौधरी मकबूल जिनके पास 3-4 वजारतें उनको दी गई थी और वो आपको पता है बड़े जज्बाती बड़ी उन्होंने गुफ्तगू की थी। कुछ ऑडियोज़ में आपको आज बता रहा हूँ कि चौधरी मकबूल साहब की ऑडियोज़ बहुत जल्द लीक होंगी। मैं ख़बर आपको आज दे रहा हूँ क्योंकि वो जो उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज और जो गालम गलोच वो इख्तियार करते हैं उनको जज्बाती कहा जाता है। उन्होंने किसी को भेजी थी जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो कहीं और फॉरवर्ड हो चुकी हैं। वो किसी भी वक्त जो है वो सोशल मीडिया या आपको मेन टाइम स्ट्रीम मीडिया का जो है वो हिस्सा बनता नज़र आएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि उनसे कोई एक वजारत लेकर सरदार तनवीर इलियास को दी जा सकती है, जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि हाफिज़ अहमद चौधरी रियाज़ और बाकी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। यूँ महाजरीन का ग्रुप भी बन सकता है और यूँ सरदार तनवीर इलियास साहब को इस वक्त सख्त परेशानी का मसला है क्योंकि एक तरफ वो जो ग्रुपिंग करते करते जो है वो शायद तमाम ग्रुप्स को अपने ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। शायद वही समझते हैं कि शायद सैफुल्लाह नियाज़ी हों, आमिर कियानी हों या अली मीन गंडापुर उनके फ़ैसले करवाने से आज़ाद कश्मीर की शायद ऊपर से फ़ैसले करवाने से उनको होगा, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये काम ख़राब हो सकता है। लाहौर में जो है ना विज़िट हुआ जो वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं
انہوں نے جو وزٹ کیا اس میں انہوں نے وہاں میڈیا سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا جی کہ میں 1 سال کے اندر اندر الیکشن کرواؤں گا بلدیاتی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے غلام محی الدین صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے, وہ ناراض ہیں شاید, اور ان سے کیوں نہیں ملاقات کی. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ معاملہ جو ہے وہ یہ چودھری مقبول صاحب گجرانوالہ میں انہوں نے کچھ رکھا ہوا تھا, اور گورنر لاہور ان سے ملاقاتیں تھیں, گورنر پنجاب سے, تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ملاقات ضروری تھی. تو یہ اوورال صورتحال تھی, وہ آپ کے ساتھ رکھنی تھی. ابھی تک لیے اتنا ہی. مزید اس میں کمپریہنسو اور ڈیٹیل جو گفتگو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد آپ کے تک وہ بھی ہم رکھیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.